स्टूडेंट्स, अब हम इसके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जी। ये पहला पैराग्राफ है जो आपका, इसके दो पैराग्राफ ही अहम है। पहला पैराग्राफ आपका पेज नंबर 1 पे है जी, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है सेकंड वाला वो पेज नंबर 7 पे है। तो पहले पेज नंबर 1 वाले को हम देखते हैं जी। देखिए स्टूडेंट्स, इनसाइड अ कार्टन देयर वाज अ पुश बटन यूनिट्स। इनसाइड अ कार्टन देयर वाज अ पुश बटन। स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ में आपको लिख देता हूँ, आपने उसी हिसाब के अंदर से डब्बे के अंदर पुश बटन यूनिट था, आपने ऐसे लिखना। डब्बे के अंदर सही नहीं चल रहा। डब्बे के अंदर पुश बटन यूनिट था, आपने भी ऐसे लिखना है। पुश बटन यूनिट्स था, ठीक है। इनसाइड द कार्टन देयर वाज अ पुश बटन। डब्बे के अंदर पुश बटन यूनिट था, ठीक है। फेस्टेड विद अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो लकड़ी के छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था, जो लकड़ी के छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था, छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स, डब्बे के अंदर एक पुश बटन यूनिट था जो लकड़ी के छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन। एक गुंबद नुमा शीशा, एक गुंबद नुमा शीशा बटन को ढांपे हुए था। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया जी। एक गुंबद नुमा शीशा बटन को ढांपे हुए था। आगे देखें जी। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। यहाँ फुल स्टॉप लगाने आपने, जहाँ कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर जहाँ स्टूडेंट फुल स्टॉप लगे आपने भी फुल स्टॉप भी लगाने हैं। जो कॉमा वगैरह वो भी सारा आपके इसके अंदर पुट करना है, और वर्ड जो है ना वो ध्यान से इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये हो गया जी। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट अप बट इट वाज इन प्लेस। नॉर्मा ने इसे उतारने की कोशिश की। नॉर्मा ने इसे उतारने की कोशिश की मगर वो अपनी जगह मुकफ्फल रहा। मुकफ्फल का मतलब है कि स्टूडेंट वो अपनी जगह पे जुड़ा रहा, मुकफ्फल रहा, ठीक है जी, मुकफ्फल रहा। उसके बाद शी टर्न द यूनिट ओवर। उसने यूनिट को उल्टाया। उसने यूनिट को उल्टाया। उसने यूनिट को, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को उल्टाया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। और डब्बे के पेंदे से जुड़े हुए, डब्बे के पेंदे से स्कॉच टेप से जुड़े हुए, स्कॉच टेप से जुड़े हुए
जुड़े हुए स्क्वायर टेप से जुड़े हुए कागज के टुकड़े को देखा, कागज के टुकड़े को देखा। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? अच्छा स्टूडेंट आगे देखें आप, कागज के टुकड़े को देखा, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच के उतार लिया। देखें जी, उसने इसे खींच के उतार लिया, स्टूडेंट्स क्लियर है जी? उसे खींच के उतार दिया। अब आखिरी बात सुनो समझने वाली, ये देखा स्टीवर्ट विल कॉल यू एट 8 PM। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ये नहीं जिक्र कि इसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि इस पर लिखा हुआ था, तो आपने ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है। आपने क्या डालनी है जी? आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है? मैं ऊपर से थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। याद है कि स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या करना है जी, इसके अंदर ये देखें स्टूडेंट, आपने डालनी ब्रैकेट जी, जैसे ये लिखा हुआ है ना, पहले इस तरह ब्रैकेट डालनी है। आपने क्या करना है, इस पर लिखा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था, ये उसके अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन आपने लिखना है इस पर लिखा हुआ था, ये डाल के इसके बाद ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है? और साथ लिखना है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको, मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? स्टूडेंट बस जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो अल्फाज का चुनाव भी मुनासिब करना है, और जो इंग्लिश के पैराग्राफ के अंदर जो कॉमें ब्रैकेट्स वगैरह लगी होंगी आपने वो भी सारी लगानी है, उससे ही आपकी ट्रांसलेशन। और वर्ड का चुनाव याद रखना स्टूडेंट, आपने ट्रांसलेशन उर्दू में करनी है, इंग्लिश में नहीं करनी। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो लिख देते हैं मेज़ की जगह और टेबल की जगह टेबल ही लिख देते हैं, तो उन्होंने आपसे उर्दू में ट्रांसलेशन पूछी, आपने सारे वर्ड उर्दू का इस्तेमाल करने। अगर आप कोई वर्ड भी इंग्लिश का इस्तेमाल कर लोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये स्टूडेंट अब हम अपने दूसरे पैराग्राफ की चलते हैं। ये वाला पैराग्राफ हम सारा रेज कर देते हैं क्योंकि आपने नोट कर लिया है, दूसरी साइड से हम इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं। ये आपका पैराग्राफ पेज नंबर आपके बुक में पेज नंबर 7 पे है ये वाला पैराग्राफ जो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ। सामने वाले दरवाजे के पास देखिए जी, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पार्सल सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ, सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। के पास पड़ा था, ठीक है जी। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा saw it when she left the elevator, नॉर्मा ने इसे देखा जब वो लिफ्ट से निकली। नॉर्मा ने इसे देखा जब वो लिफ्ट से निकली, लिफ्ट से निकली। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? देखिए, वेल ऑफ द नर्व शी थॉट, वेल ऑफ द नर्व शी थॉट का मतलब है उसने संजीदगी से सोचा, उसने संजीदगी से सोचा, उसने संजीदगी से सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टून, शी अनलॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खोला तो डब्बे को घूर के देखा, जब उसने दरवाजे का ताला खोला, का ताला
खोला तो डब्बे को घूर के देखा, डब्बे को घूर के देखा। जब उसने दरवाजे का ताला खोला तो डब्बे को घूर के देखा। अच्छा जी, आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, सोचा, उसने सोचा कि मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। उसने सोचा कि मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी, इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखें जी, लेटर शी वेंट टू द फ्रंट हॉल, ओपन द डोर, बाद में वो सामने वाले हॉल में गई। लेटर बाद में वो सामने हॉल में, बाद में वो सामने वाले हॉल में गई। ओपन द डोर, दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, ठीक है जी, दरवाजा खोला, पैकेट को उठाया, पार्सल को उठाया, पार्सल को उठाया, पार्सल को उठाया और इसे बावर्ची खाने में लाकर मेज पर रख दिया, और इसे बावर्ची खाने में मेज पर लाकर रख दिया। ये स्टूडेंट्स क्लियर है जी? ये स्टूडेंट आपके ये 2 पैराग्राफ हैं। बस बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब आपने इंग्लिश की ट्रांसलेशन लिखनी है तो उर्दू वाले वर्ड इस्तेमाल करने हैं, वर्ड भी मुनासिब इस्तेमाल करने हैं। और ये वाले 2 जो पैराग्राफ हैं ये आपके इम्तिहान में बार बार रिपीट होते रहे। तो सिनोनिम्स और पैराग्राफ हमने इस लेक्चर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमने करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस मरूजी और इसके जो आपकी पंक्चुएशन है वो इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की एक मुकम्मल सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके पहले जो हमारे 3 लेक्चर के उसके अंदर हमने आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन ख़त्म की है इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 1 की। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के पहले आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम करवाएंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए जो बार बार रिपीट हुए हैं वो इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर करवाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हम मल्टीपल चॉइस मरूजी वगैरह वो करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो बार बार रिपीट हुए। वो पहले हम चलते हैं सिनोनियम की तरफ। तो स्टूडेंट देखें सिनोनिम्स, इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, पहला सिनोनियम आपके पास है चॉप्स। क्या सिनोनियम है? चॉप्स। इसका मतलब होता है टुकड़े। क्या मीनिंग है? टुकड़े। इसके सिनोनियम जो बनेगा वो आपके पास पीसेस भी बन सकता है और स्लाइसेस भी बन सकता है। दोनों सिनोनियम आप इसके बना सकते हो। सेकंड वाला वर्ड है आपके पास फेस्टन। फेस्टन बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है। फेस्टन यूर सीट बेल्ट अक्सर आप सुनते रहते हो। तो फेस्टन का जो सिनोनियम बनेगा वो अटैच्ड भी है और फिक्स भी है, दोनों सिनोनियम आप बना सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है जी नंबर 3 पे फ्राउंड। फ्राउंड का मतलब होता है त्योरी चढ़ाना, ऐसे करना, त्योरी चढ़ाना। त्योरी चढ़ाने के लिए आपके पास इसकी मीनिंग होता है स्काउट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी आगे स्टेयर्ड। स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना। इसका जो सिनोनियम इस चैप्टर का बनेगा वो बनेगा गेस्ट, GAZED, गेस्ट। उसके बाद है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना और इसका सिनोनियम बनेगा आपका अशेम्ड। नेक्स्ट देखें जी स्कोफिंग। स्कोफिंग का मतलब होता है तंजिया, इसका बनेगा ट्यूनिंग्स, ठीक है जी। नंबर 7 पे आपके इनक्रल्डियस। वर्ड क्या है? इनक्रल्डियस। इसका बनेगा स्पेक्शल्स, आपका सिनोनियम्स। नंबर 8 पे आपके पास है कंटम्पिचियस। कंटम्पिचियस, कंटम्पियस का मतलब डिसडेनफुल, ठीक है जी। नंबर 9 पे आपका स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, इसका मीनिंग है स्टैगरिंग, इसका सिनोनियम आपका स्टैगरिंग बनेगा। और नंबर 10 पे है अपैलिड। अपैलिड का मतलब होता है खौफजदा हो जाना, इसका सिनोनियम आपका बनेगा शॉक्ड। और नंबर 11 लास्ट वाला जो आपका सिनोनियम है वो है इंडिमिनिटी फॉर, इसका मतलब है हर जाना और हर जाने का जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा
कंपनसेशन यानी कंपनसेशन जो रियायत या हर जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सिनोनिम्स हैं। और अब हम आपके इसको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को